नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और वो इस कोशिश में लगी है कि अकेले चुनाव ना लड़ना पड़े और वोटों का जो बिखराव है वो नहीं हो। इसके लिए आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए एआईएमआईएम के तमाम नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले औपचारिक तौर पर एक पत्र राजद कार्यालय में भेजा गया, गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को भेजा गया और जब उधर से जवाब नहीं मिला तो आज देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों को लेकर सीधे राबरी आवास पहुंच गए। राबरी आवास के सामने खूब गरजने लगे, लालू यादव तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंच गए और साफ तौर पर कहा कि देखिए, वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि गठबंधन हम लोगों का हो। एआईएमआईएम को भी इस गठबंधन में शामिल करना चाहिए। देखिए, जो ज्ञापन लेकर वो राबरी आवास पहुंचे थे वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन बिहार के संयोजक हैं, उनको अख्तरुल ईमान ने लिखा है और इसमें साफ तौर पर जिक्र है एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार बनाने का। वो लिखते हैं कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोककर सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए एआईएमआईएम बिहार ने दिनांक 2 जुलाई 2025 को पत्र लिखकर गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इसकी प्रति गठबंधन घटक के सभी नेताओं को दी गई थी। साथ ही आपके पार्टी के कई निकटतम विधायकों के माध्यम से भी प्रस्ताव भेजे गए थे। उस प्रस्ताव का भी जिक्र इसमें उन्होंने किया है। वो लिखते हैं एआईएमआईएम पार्टी के लिए कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाए, यानी कि गठबंधन में अगर एआईएमआईएम आती है तो 6 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। ये सुनिश्चित करना होगा आरजेडी को। सरकार बनने पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दिया जाए। बिहार में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में सभी स्तरों पर भागीदारी तय की जाए। वे आगे लिखते हैं कि खेद का विषय है कि हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, उल्टे हमारे सकारात्मक पहल पर नकारात्मक एवं हास्यास्पद टिप्पणी करते हुए हमें चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दे डाली और हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझा। हद तो तब हो गई जब हमारे पत्र का औपचारिक तौर पर जवाब देना भी आपने जरूरी नहीं समझा। बहुत ही नम्रता के साथ बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करने की नीयत से याद दिलाना चाहते हैं कि 2005 के विधानसभा चुनाव में राजद को बहुमत नहीं मिल पाई थी और ऐसे समय में लोजपा के राष्ट्रीय दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी ने अपने 29 जीते हुए विधायकों के साथ आपको इस शर्त पर समर्थन देने का प्रस्ताव दिया था कि राजद अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम विधायक को मुख्यमंत्री बनाए, किंतु आपने इस प्रस्ताव को ठुकराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनवा दी, लेकिन अपने ही पार्टी के किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना गंवारा नहीं किया। स्पष्ट हो जाए कि आज भी बिहार की राजनीतिक स्थिति 2005 की ही तरह है। ऐसे समय में गठबंधन में एआईएमआईएम के प्रस्ताव के ठुकरा देना मुस्लिम प्रतिनिधित्व के प्रति आपके विरोध का प्रतीक है, जबकि आरजेडी की बुनियाद एमवाई समीकरण पर खड़ी है। आपने आगामी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को अलग से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर सेक्युलर वोटों का बिखराव होता है तो वे इसके लिए पूर्ण रूपेण आप और सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे। ये ज्ञापन लेकर अख्तरुल ईमान राबरी आवास पहुंचे हुए थे और तेजस्वी यादव को वो ये ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। इस दौरान वहां पर जो एआईएमआईएम के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, उनकी भीड़ भी मौजूद थी। राबरी आवास के बाहर अख्तरुल ईमान काफी नाराज थे, गुस्से में थे कि आखिरकार जब आपका वोट बैंक एमवाई है तो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पार्टी है, उसको अपने साथ जोड़ने में आपको दिक्कत क्या है।
और फिर जब हम लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं, आप गठबंधन नहीं करते हैं, तो आप हम पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो अब देखिए बिहार की सियासत में एआईएमआईएम ने अपनी पूरी सक्रियता बढ़ा दी है और उसकी पूरी कोशिश है कि मुस्लिमों के पास एक मैसेज जाए कि देखिए हम गठबंधन करने को तैयार हैं, हम राजद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व एआईएमआईएम करती है उस पार्टी को अलग रखने की, उस पार्टी को दरकिनार करने की, उस पार्टी को खत्म करने की साजिश केवल और केवल आरजेडी कर रही है। और आरजेडी को अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव का डर है तो वो एआईएमआईएम को अपने साथ गठबंधन में क्यों नहीं ला रही है। 6 सीटों का डिमांड एआईएमआईएम के तरफ से कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं वो 6 सीटें कौन सी हो सकती हैं। 5 सीटें जो पिछली बार विधानसभा में एआईएमआईएम को जीत मिली और उसके अलावा 1 सीटों की जो डिमांड है वो एआईएमआईएम ने आरजेडी के सामने रखा है। इसके अलावा सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की भी बात उन्होंने कही है कि अगर सरकार बने तो ये कदम भी आपको उठाना होगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी एआईएमआईएम को इंटरटेन करने की जरूरत नहीं समझ रही है, एआईएमआईएम के नेताओं को अपने पास फटकने नहीं दे रही है। उनके 4 विधायकों को तोड़कर उन्होंने अपने पाले में मिला लिया। अब देखिए राबड़ी आवास तक अख्तरुल ईमान पहुंच गए हैं गठबंधन के लिए, इतना गुहार लगा लिया है। अब देखना होगा, फैसला तो आरजेडी को ही करना है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।